दिल को कितनी ठेस पहुंचती है ना जब आप किसी को खुद से ज्यादा मोहब्बत करते हो, किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करते हो और बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ धोखा। किसी ने क्या खूब कहा है, ये जिंदगी है मेरे दोस्त, चॉइस की बात है। जब तक वो तुम्हारे साथ खुश है तब तक वो साथ है, जब वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो वो तुम्हारे साथ नहीं है। हो सकता है तुम्हारे दिल में उसके लिए खूबसूरत यादें हो, मगर सब सोचना बेफिजूल है, वो भी उस इंसान के लिए जो इंसान ही फिजूल का है। ब्रेकअप इंसान की जिंदगी का वो बुरा दौर होता है जब इंसान सिर्फ अपने पार्टनर से ही नहीं बल्कि खुद से भी लड़ रहा होता है। इसी बीच कई लोग तो खुद से भी हार जाते हैं तो वहीं कुछ लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगता है इस गम से बाहर निकलने में, क्योंकि एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। लेकिन जरा सोच कर देखना, क्या तुम्हारे उन आंसुओं से उसको कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं? क्या तुम्हारी कोशिशों का कोई असर उस पर दिखता है भी कि नहीं? क्या तुम्हारी मोहब्बत का जवाब सामने से मिलता है कि नहीं? जितना तुम उसके लिए पागल हो, क्या उतना ही पागलपन तुम्हें उसमें दिखता है कि नहीं? एक बड़ी फेमस कहावत है जो अक्सर बड़े बुजुर्ग हमें कहा करते थे कि अगर किसी अच्छे खासे इंसान को बर्बाद करना है ना तो उसे दो चीजों की लत लगा दो, पहली शराब की और दूसरी प्यार की। फिर देखना वो इंसान खुद ब खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेगा और बाद में पछताने और गिल्ट के सिवा कुछ नहीं बचता। अक्सर जो कहते हैं ना कि साथ रहेंगे तो धोखे भी उन्हीं से मिलते हैं। इस दुनिया के 95% प्यार मोहब्बत का अंजाम आखिर में बर्बादी ही होता है। कुछ देर के अट्रैक्शन को लोग लाइफ टाइम का प्यार समझ बैठते हैं। मैंने देखा है कि 10 से 15 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स के फोन में फेसबुक अकाउंट खोलकर ब्रेकअप के स्टेटस लगाते हैं जैसे उनकी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। बल्कि तुम्हें तो खुद पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, उस 2 मिनट के प्यार को भुलाकर अपने भविष्य पर फोकस करना चाहिए। कहते हैं ठोकर बहुत कुछ सिखाती है, इसने तुम्हें भी सिखाई दिया कि सफलता से पहले अगर प्यार मोहब्बत में पड़ोगे तो 95% चांसेस है कि अंजाम हमेशा गलत ही निकल कर आएगा। देखो, ब्रेकअप के बाद हम ऐसे रास्ते पर खड़े होते हैं कि जहाँ से 2 मोड़ गुजरते हैं। एक मोड़ हमें दोबारा से अतीत में ले जाता है और उस दर्द को लगातार दोहराता रहता है, जबकि दूसरा रास्ता हमें प्रेजेंट से एक अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जाता है, जिससे हम बहुत जल्द अपने अतीत के गमों को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ब्रेकअप से अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है तो वो है पढ़ाई। लेकिन दोस्त, यहाँ तुम्हें डरने की नहीं बल्कि खुश होने की जरूरत है, क्योंकि अब तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। पहले जो समय तुम बाबू सोना और फिर रोना धोने में गवाया करते थे, अब वही समय तुम अपनी पढ़ाई में लगाओ या फिर अपने काम में लगाओ। फर्क बस इतना है कि यहाँ तुम्हें धोखा नहीं बल्कि चमकने का मौका मिलेगा। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बिल्कुल कुछ ऐसे ही तुम्हारे साथ भी है। दिमाग को शांत करो और दिल को ठंडा करो और सब्र से काम लो। जरूरत नहीं है बीते हुए पलों को याद करने की, क्योंकि समय कभी लौटा नहीं करता। और अभी जो समय है ये तुम्हें दूसरा मौका दे रहा है। अगर इसे गवा दिया तो बाद में फिर इसका भी अफसोस होगा। इसलिए अपनी उस मेमोरी को एक मोटिवेशन की तरह यूज करो, उसका इस्तेमाल करो। तुम्हें खुद को कुछ बनाना है, खुद को इतना बदल लेना है और इतना बड़ा इंसान बनना है कि दुनिया तुम्हें सर्च करे। तुम्हारी सारी तकलीफ वही रह जाएंगी जब तुम्हारे सपनों की उड़ान होगी। पढ़ाई को अपनी आदत बनाओ और इसमें अपना मन लगाओ, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जो तुम्हें सिर्फ उसके नजरिए में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नजरों में एक महान इंसान बना देगी। दोस्तों, गम सभी को मिलता है जिंदगी में। कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग बड़ा कर जाते हैं। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, अपने इरादों से डगमगाना नहीं। और ये ब्रेकअप तो जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है जो तुम्हारी पॉजिटिविटी में कहीं छुप सा जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो और इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे सफल होने के बाद उस इंसान को पछतावा होना चाहिए तुमसे दूर होने का।